सभी मित्रों को नमस्कार, प्रणाम। वो आप सभी को ईद मुबारक। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज का विषय रहेगा भारतीय ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष के बारे में अमूमन या तो लोग उसके पक्षधर होते हैं या उसके विरोधी होते हैं। अब विडंबना यह है कि जो पक्षधर होते हैं वो भी पूरी तरह ज्योतिष को नहीं समझते, जो विरोधी होते हैं वो भी पूरी तरह ज्योतिष को नहीं समझते। क्योंकि मित्रों, ऐसा है कि ज्योतिष के नाम पर जो ज्योतिष की विधाएं हैं, हस्तरेखा हो, कुंडली विज्ञान हो, मस्तक विज्ञान हो, उसके बनिस्पत अमूमन जो साधारण नागरिक है वो ज्योतिष की उन विधाओं को समझता है, मानता है कि जिसमें कि आप देखेंगे दैनिक अखबारों में जो ज्योतिष के राशिफल आते हैं, या आप देखेंगे कि अब तो मतलब इतना प्रपंच ज्योतिष के नाम पर है कि उसको देख करके एक साधारण जो बुद्धि वाला और अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति है वो ज्योतिष को पाखंडी समझेगा और उसकी कोई गलती भी नहीं। ज्योतिष के नाम पर इतनी ज्यादा धोखाधड़ी और क्या कहें। मुझे याद है बचपन में मैं देखता था कि रानीखेत पोस्ट ऑफिस के पास या कहीं पर एक बंदा होता था, उसके पास एक स्टोव होता था, लाल रंग से पुता हुआ, एक आध दो फोटो उसने भगवानों के लगवाए हुए, और वो भविष्य बताता था। भविष्य किस तरह से बताता था? वो जो भी वहां पर ग्राहक आता था उसको एक कागज चुनने के लिए कहता था। आपने बहुत से शहरों में ऐसा देखा होगा। तो वो ग्राहक जो है, जो जिज्ञासु है, वो एक कागज चुनता था। उसके बाद आ, उसके बाद जो है वो कथित ज्योतिष जो है वो उस कागज को उस जो स्टोव है उसकी आंच में हल्का हल्का गर्म करता था, और देखते देखते आश्चर्यजनक रूप से उस कागज पे जो है उस जातक का भविष्यफल उतर आता था और वो उसको उसको पढ़ने के लिए देता था। अब वो ग्राहक जो है बड़ा विस्मित, उसको लगता था ये तो देववाणी है, जबकि वो एक छोटे स्तर की धोखाधड़ी है। उस समय चलता था। आज के दौर में बच्चे से बच्चा भी जानता है कि आप अगर एक कागज पर कागजी नींबू से के रस से कुछ लिखें तो अदृश्य रहेगा, और उसको गर्म करेंगे तो वो शब्द उभर आएंगे। तो ये पाखंड है। अभी विक्रांत सिंह देव जी कह रहे हैं कि ज्योतिष वाला तोते पे निर्भर है। बिल्कुल सही बात है विक्रांत भाई। एक ट्रेंड तोता, वो उससे आप भविष्य वंचना की मतलब का प्रयास कर रहे हैं। वो ट्रेंड है। वो ट्रेंड है कि उसके सामने जो भी भविष्यफल की कुंजियां रखी हुई हैं उसमें से एक उसने चुनना है। पहले कुछ को इनकार करना है, फिर एक सिलेक्टेड एक चुननी है, और उस चुनने के बाद वो तोते वाले ने उसको जो है दाना देना है। और आपका जातक का भविष्य बताने में उस तोते का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस तोते की का जो इंटरेस्ट है वो इस बात पे है कि इस क्रिया को करने के बाद जो उसको दाना मिलेगा उसको खा के वो तृप्त होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष पे जो लोग विश्वास नहीं करते वो भी अच्छा करते, क्योंकि बिना समझे बूझे, बिना किसी ठोस उसके आप विश्वास करें भी पागलपन है।
और जो लोग विश्वास कर लेते हैं और बिल्कुल उसको मानते हैं और उसके बारे में जानते नहीं है, वो फिर वो एक क्या कहें उसके बारे में। अमूमन आदमी सुबह चाय पी करके, मैंने कईयों को देखा है कि वो दैनिक राशिफल अखबारों में देखते हैं। अगर आप पूर्व में कई संपादकों के से पढ़ेंगे उनके रिटायरमेंट के बाद, तो उनमें से कईयों ने इस बात को कहा है कि उनके पास अखबार में कोई ज्योतिषी स्थायी रूप से नहीं होता था कि जो वो प्रिडिक्शन को लिखता है। उनका कोई भी जो नया एक संवाददाता होता है या ऑफिस में बैठा बंदा होता है, वो आपके भविष्य के लिए उसमें लिखता है। और लिखता क्या है? यही लिखता है, आज आपको लाभ हो सकता है, आपको थोड़ा वाहन चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए। अब इतने करोड़ की जनता है, किसी को लाभ होगा, किसी को नहीं होगा। और गलत क्या कह रहा है बंदा? वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। जिसका भी समय खराब है, अच्छा है, अगर वो वाहन चलाने में सावधानी नहीं रखेगा तो गाड़ी तो भिड़नी भिड़नी है। साथ तो वो सामान्य सी बातें लिखते हैं और आप उसको पढ़ करके, और कई लोग उस पर इतना अटल विश्वास करते हैं कि उसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसको बिना पढ़े, जैसे बिना चाय पिए लोगों को मजा नहीं आता सुबह का, बस ही सुबह जब तक अखबार का ज्योतिष नहीं देखेंगे तब तक उनको मजा नहीं आएगा। और अखबार में, अमन कुमार जी धन्यवाद, आपने कहा कि सही। तो अखबार में जो ज्योतिष के कॉलम्स आते हैं, जो वो प्रिडिक्शन देते हैं, उसके बारे में भी आप कितना समझते हैं? देखिए, अगर कुंडली विज्ञान उसको लेके चलें तो हमारे वहाँ जो राशि बनती है वो चंद्र राशि के हिसाब से बनती है। और दो तरह के प्रिडिक्शंस माने जाते हैं, एक चंद्र के हिसाब से, एक सूर्य के हिसाब से। चंद्रमा के हिसाब से जो माना जाएगा, वो चंद्रमा एक राशि पे 2.25 दिन करीब रहता है, तो वो एक प्रिडिक्शन है। सूर्य जो है वो एक राशि पे 1 माह करीब रहता है, तो वो उसके हिसाब से प्रिडिक्शन है। अब आपने देखा होगा कि कुंडली में कई बार क्या होता है कि ये सॉरी अखबारों में वो एक देते हैं नॉर्मल, उनका कि मिथुन ये, वृष ये, तो वो ज़्यादातर चंद्रमा के हिसाब से कहा उन्होंने, 2.25 दिन के हिसाब से कहा। नकली है लेकिन जैसा भी मतलब है, वो दो उसके हिसाब से कह रहे। और एक आपने पढ़ा होगा अखबार में, कभी कभी संडे को उसमें आता है, उसमें लिखा होता है कि ये फला है, मिथुन है, इतने 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 मंथ में जन्मा, मई से समथिंग समथिंग, ये कुंभ है तो ये इतने 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 में, इतने महीने में, ये करके। तो ये सूर्य के हिसाब से है। और जिनकी, और उसमें होता क्या है कि बहुत से मतलब मैं कहता हूँ, मेरा मानना तो है कि 95% लोग उस बात को समझते नहीं है। वो उनकी चंद्र राशि होती है मिथुन, वो मई, और वो अपना वहां भी मिथुन ही पढ़ रहे होते हैं, जबकि वहां वो सूर्य राशि के हिसाब से ना। अब हम इस बात पे आते हैं कि इस पाखंड के बाद ज्योतिष विज्ञान है क्या। देखिए, ज्योतिष विज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा सटीक अगर कोई टिप्पणी मैंने कहीं पढ़ी है तो वो ओशो रजनीश की है, कि जिन्होंने कहा है कि ज्योतिष विज्ञान एक भूतकाल का सुंदर राजमहल था जो टूट गया, जिसके भग्नावशेष में कुछ टुकड़े बचे। तो ज्योतिष विज्ञान खगोल विज्ञान से लगा हुआ था, और उसके बारे में आज के समय में सबसे कम अब पांडुलिपियां, किताबें या उसको जानने वाले बहुत कम रह गए। ज्योतिष विज्ञान के जितने भी कर्म है, हस्तरेखा है, कुंडली विज्ञान है, मस्तक है, ये जितने भी थे, तो इसको एक तो जानने वाले काम। अब इसको मैं आपको समझाऊं तो ये इस तरह से आएगा कि जो ज्योतिष का मूलभूत जो काम था, मैं जैसे आपको जन्म कुंडली के हिसाब से बताऊं, तो एक घर में अगर 5 लोगों का परिवार है तो आप देखेंगे कि सबकी आदतें, सबका व्यवहार एक जैसा नहीं होता, वो डिफरेंस होता है सबका अलग अलग। अब वो क्यों होता है? तो कहा, ये जो कुंडली विज्ञान मान के चलता है कि वो जो आपके ग्रह हैं उनके हिसाब से जो नक्शा बना है जिसमें आप जन्म लेते हैं, वो उस वजह से। तो बहुत से मित्र यहाँ पर सवाल करेंगे कि जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं, इन चीजों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक सामान्य सी बात है कि जैसे मैं कहूं कि सूर्य उदित हुआ, एक नवजीवन का संचार हुआ,
पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और ऑक्सीजन छोड़ी। तो एक तारे की वजह से आपके जीवन में ये प्रगति हुई। अगर सूर्य ना निकले बहुत लंबे टाइम तक तो सब बैक्टीरिया, वायरस ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका जीवन संकट में आ जाएगा। सूर्य दक्षिणावर्त हो गया तो आपको अलग फर्क पड़ेगा, उत्तरायण में चला गया तो आपको अलग फर्क पड़ेगा भौगोलिक हिसाब से। हिंदुस्तान में जो जिस उस एक्सिस पे जा रहा है तो उस वजह से अगर वो उत्तरायण में जिस एक्सिस पे आया तो आप गर्मी आ गई। दक्षिणावर्त चला गया तो उसी सूर्य की रोशनी आपके लिए कम हो गई, अब आप धूप में बैठने लगे। गर्मी आ गई तो उस धूप में आप बैठ नहीं सकते, समझ रहे हैं? तो उसके उस तारे की, उस ग्रहों की उस एक्सिस से भी वो एक फर्क पड़ता है। चंद्रमा की एक ताकत है, इसको हर तरह का विज्ञान मानता है। तो वो ये है कि उसको पानी को आकर्षित करने की बड़ी उसका पानी को आकर्षित करने की बड़ी अपार क्षमता चंद्रमा में है। ज्वार भाटा जो समुद्र में होता है वो चंद्रमा की जैसे जैसे कलाएं बदलती हैं उसी, वो आप जानते हैं कि वो उसी हिसाब से आता है। अब पृथ्वी पर जो सर्वाधिक अनुपातिक योग में जो है वो जल है, और मनुष्य के शरीर में भी सर्वाधिक अनुपात में जो है वो जल है, समझे? तो जो चंद्रमा जो समुद्र, इतने बड़े समुद्र में ज्वार भाटा लेके आ जाता है, तो जब उसकी कलाएं परिवर्तित होती हैं या उसके इफेक्ट से आपके शरीर में कोई अंतर न पड़े, यह संभव नहीं होता ना। तो अब ये बहुत लंबा है, मैं इसको एक ही दिन में कहूँ, मैं इससे कोशिश रहेगी, मेरा पहले दिन तो आपका ये था कि मैं परिचय करूं कि जो ज्योतिष है वो क्यों पाखंड की गिरफ्त में है, और पाखंड की वजह से लोग उस ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं। कुंडली शास्त्र क्या है और थोड़ा पामिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम चरणबद्ध रूप से अलग अलग फिर बात कर सकते हैं। तो मूल बात को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ कुंडली विज्ञान की। तो आज के लिए अनिल कार्के जी ने कहा नमन नमन मित्र। कैलाश रावत जी कह रहे हैं राम राम। अगर कोई सवाल हो मित्रों तो आप वो भी मुझसे कहें, तो मैं क्रम बना रहेगा आगे को। तो कुल मिला के सबसे पहली बात यह है कि ज्योतिष हो या कोई भी कर्म हो, उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं और उसकी एक सीमा होती है, नहीं? उस सीमा से आगे जाकर के आप उससे कुछ चाहने का प्रयास करेंगे तो आप पाखंड में फंसेंगे। ज्योतिष में यह है कि आपका रंग रूप, आपका श्वास, ये सब कुछ कैसा होगा, ये होगा। अब आप दिन प्रतिदिन मेरी नौकरी कैसे लगेगी, मेरा प्रेम विवाह होगा नहीं होगा, ये करके टक्कर मारेंगे तो कोई ना कोई आपको कोई ना कोई यंत्र भिड़ाएगा, कोई ना कोई अंगूठी पहनाएगा, वो वहां से पाखंड स्टार्ट हो जाता है। जैसे समझें कि चिकित्सा शास्त्र है, उसकी भी सीमाएं है ना। आपका कोई बीमारी हुई, आपको जुकाम बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, तो जो सफल अच्छा चिकित्सक होगा वो आपसे क्या कहेगा एक जुकाम पे? वो कायदे से वो कहेगा कि क्या कहते हैं, आप नींबू पानी पीजिए, थोड़ा अपने आहार में परिवर्तन कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। अब वो सीधे सीधे कहेगा तो ना, जो 95% क्या कहते हैं आपका मरीज होगा वो कहेगा ये डॉक्टरों को कुछ नहीं आता है। तो डॉक्टर ये पाखंड करता है, वो एक कुछ ना कुछ दवा आपको दे देता कि यार, उन्होंने कहा ये 7 दिन में इसने वैसे भी ठीक होना है, ये दवा खाएगा तब भी ठीक होगा, और वो जो देगा तो वो चिकित्सक कहलाएगा। अगर उसने एक ही दवा दी तो वो चिकित्सक कहलाए, अगर उसने वो 5-6 तरह की पुड़िया बना के दे दी तो वो महाचिकित्सक कहलाए। तो हर विज्ञान में पाखंड जो होता है वो आपकी बहुत ज्यादा चाहने की इच्छा, और बहुत ज्यादा जो आप अगंभीर होते हैं और बहुत ज्यादा चंचल हो जाते हैं, आपको बिल्कुल हर आधे घंटे में जी सब कुछ चाहिए ना। चंदन सिंह ने नहीं कह रहा रानी से टिकट किसे देंगे वो यार, फिर वो राजनीतिक पोस्ट फिर कभी करेंगे ना चंदन भाई। तो कहने का मतलब यह है, तो वो चिकित्सक की करेगा। अब दैनिक ज्योतिष के की तरह आपको वो ज्योतिष में भी दैनिक जो भविष्य वाले उसकी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आप वो इतने असीम संसार में क्या किसको पड़ी है कि आपकी टांग कब टूटेगी, आपका कब क्या होगा,
अब मैं आपको कल बताऊंगा कि मतलब वो ज्योतिष में होता क्या है। तो आज के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसको क्या हुई है, पढ़िए, लेकिन उसने अपना धंधा चलाना तो वो लिख रहा है। ऐसी चिकित्सक अगर उसको धंधा नहीं चलाना, आपका स्वास्थ्य देखना है, तो आपके जुकाम बुखार पे वो बताएगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पथ्य क्या अपथ्य है, और वो उस हिसाब से होगा। लेकिन अब आप भाई साहब वो डॉक्टर के पीछे पड़ जाए, आपने देखा होगा ना, आपने चिकित्सक को दिखाया तो वो आपको 7 दिन की दवा देगा, तो आपको 7 दिन बाद जाना है मिलने के लिए। 7 दिन बाद देखेगा आप रिकवर नहीं हो रहे तो कोई टेस्ट करेगा आपको, और टेस्ट करने के बाद अगर वो कोई रोग निकलता है तो उसके लिए फिर एक वो होगा कि यार इसमें 3 महीने की दवा खानी है, इसमें 6 महीने की खानी है। अब आप जो है उस डॉक्टर के पीछे ही पड़ जाए और रोज जा करके उसके चैम्बर में घुस जाएं कि नहीं सर, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा, आप दवा आप ढंग से खा नहीं रहे हैं, पत्ते पत्ते आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आप पड़ जाए। तो अब वो डॉक्टर जो है वो चिकित्सक तो है नहीं, इस बेचारे ने तो क्या कहते हैं करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगा रखे हैं अपने मेडिकल उसमें। तो वो क्या करेगा, वो पहचान लेगा, वो भांप लेगा कि यार ये बड़ा धीर आदमी है और साथ साथ इसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, तो वो आपको लूटना शुरू कर देगा। वो आपको जो जरूरी गैर जरूरी टेस्ट हैं वो करवाएगा ना। तो ये क्या होगा, ये चिकित्सा विज्ञान के नाम पे पाखंड होगा। इससे चिकित्सा विज्ञान जो है वो कहीं से अवैज्ञानिक सिद्ध नहीं होता, समझ रहे आप। चिकित्सा विज्ञान उस डॉक्टर के इस कर्म से कहीं से अवैज्ञानिक सिद्ध नहीं होता, उसका उसकी अपनी थ्योरी है, अपना सब कुछ है। लेकिन आपकी अधीरता, आपकी चंचलता, आपकी बिना कर्म किए बहुत कुछ पाने की इच्छा से वो डॉक्टर फिर आपको एक चिकित्सा के पाखंड में, चिकित्सा के भ्रष्टाचार में पकड़ लेता है और आप उसमें शामिल हो जाते हैं। तो आज का जो ये लाइव है उसका इतना ही यहाँ पर तोड़ था कि जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं और ज्योतिष में जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो दोनों ही ज्योतिष के बारे में नहीं जानते। विश्वास करना भी अच्छी बात, नहीं करना भी अच्छी बात, लेकिन सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आपका उस विषय को जानना जरूरी है ना। आप जानते ही नहीं है ज्योतिष के बारे में, आप उसके बारे में, आप तो ज्योतिष के पाखंड को जानते हो। आप सुबह अखबार देख लेते हो, वो एक नकली क्या कहते हैं संवाददाता ने लिखा होता है जो ज्योतिषाचार्य भी नहीं, आप उस पर उस भविष्य पर यकीन करते हो। आप उस सड़क पे बैठे वाले तोते वाले पे यकीन करते हो। आप वो जैसे मैंने बताया वो बंदा जो गैस सिलेंडर लेके बैठा रहता है और पेपर जला करके आपको भविष्य बताता है, आप उस पर विश्वास करते हो। ज्योतिष तो बहुत अलग चीज है। कल के लिए मैं बेसिक आपको ये कहूं कि ज्योतिष जो है उसका सिर्फ इतना लाभ है कि उस चांद तारे जो हैं, ग्रह जो तारे हैं, उनकी उपस्थिति में जब आपका जन्म होता है तो आपका एक हार्डवेयर बनता है। और हर किसी का हार्डवेयर अलग होता है। एक ही परिवार में वंशानुगत होने के बाद भी किसी की हाइट थोड़ी 19 होगी, किसी की 20 होगी, किसी के सोचने का तरीका कुछ होगा, किसी के सोचने का तरीका कुछ दृष्टिकोण होगा, किसी का कलात्मक दृष्टिकोण होगा। तो वो बेसिकली आपके उन ग्रह को मैं कल आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा कि किस ग्रह की वजह से कैसी स्थिति बनती है। तो वो आपका हार्डवेयर बनता है। अब आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो जो आपका हार्डवेयर है उसमें उचित सॉफ्टवेयर जाए। आपका हार्डवेयर जो है होम पीसी है और उस पर हम जो है इसरो का सॉफ्टवेयर डालें, फेल करप्ट, तो आपके हार्डवेयर पे उचित सॉफ्टवेयर जाएगा तो आपकी जीवन की उन्नति होगी। मैं इसको कल विस्तार से बताऊंगा कि वो हार्डवेयर किस तरह से बनेगा और अपने सॉफ्टवेयर बनाने की क्या वो होगी। और बहुत से मित्र जो विरोध करते हैं और ये करते हैं, मैं मानता हूं कि वो जैसे भी पाखंड चल रहा मैं उसका ही पक्षधर हूँ। वो इस मायने में पक्षधर हूँ, देखिए हिंदुस्तान में मनोवैज्ञानिक जो साइकिट्रिस्ट होते हैं वो पहले तो डॉक्टर ही काम है, तो ये तो और कम है। और जो है भी, तो आम आदमी साइकिट्रिस्ट के पास, मनोवैज्ञानिक के पास जाने से घबराता है क्योंकि उसको लगता है कि वो गया तो लोग कहेंगे अरे ये तो पागल हो गया, ये हो गया। तो कोई भी मित्र हो वो अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं अवसाद में, परेशानी में, संकटों में आता है। उस परेशानी के काल में अगर ये नकली ज्योतिष और ये वो उससे कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, आप ये फला विश्वास रखो, आप ये फला ये करो वो करो, और तो मैं यहाँ पर इसका पक्षधर हूँ कि कम से कम इतना तो हो रहा है कि उसका जीवन बच गया। लूटा बंदा, कुछ आर्थिक नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो जो है उस पर विश्वास करता है। और कल क्योंकि होता हर दिन इतना हो तो एक समाना, कल उसको लिए कुछ अच्छा होगा तो वो जीवन में क्रम में आगे बढ़ जाएगा। आप सोचिए कि सब कुछ ना हो, बड़ा डिप्रेशन हो, अवसाद हो, और कोई थामने वाला ना हो, और कोई ये ना कहे कि भाई साहब
नहीं नहीं चिंता मत कीजिए, कल ही ठीक हो जाएगा, अगले महीने ठीक हो जाएगा। तो क्या होगा, वो अवसादग्रस्त व्यक्ति हो सकता है कि आत्महत्या कर ले ना। तो ये भी जरूरी है कि ये भी टोने टोटके जरूरी है कि कम से कम मन लगा रहे। वो सामान्य जन जो सामान्य विचारों को रखता है, अगर उसको इससे लाभ हो रहा है तो मैं इसका भी विरोध नहीं करता हूं, मैं इसका भी पक्षधर हूं कि ठीक है वो है। लेकिन इन लोगों को ज्योतिष विज्ञान का स्वयं मान लेना या ज्योतिष विज्ञान का जानकार मान लेना बहुत बड़ी गलती होगी। तो थोड़ा सा अंधेरा भी होने लगा, वो टाइम भी ऐसा रखा हुआ है मैंने, उससे पहले मैं धीरे धीरे बताऊंगा। आपको हो सकता है कि मैं फिर मॉनिटर पे डेस्कटॉप पे बैठ के ही उसके बारे में एक से एक चीज फिर आपको विस्तार से बात करूंगा। तो आज का विषय इतना ही था कि ज्योतिष के नाम पर अधिकतर 75% 85% जो है वो पाखंड है, और उस पाखंड की वजह से ज्योतिष विज्ञान कहीं से भी अतार्किक नहीं होता। भाई विज्ञान क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है जो विशुद्ध ज्ञान। विशुद्ध ज्ञान के मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज की कोई परिकल्पना करते हैं, परिकल्पना करने पर क्या होता है, हम उसमें शोध करते हैं, फिर हम रिसर्च करते हैं, फिर उसमें कई तरह की सैंपलिंग होती है, फिर हम किसी निर्णय पे पहुंचते हैं ना। तो मनुष्य के अलग अलग लोगों के अलग अलग ग्रोथ, अलग अलग तरह के चरित्र और उनके आकार प्रकार के बारे में किसी ने परिकल्पना की, फिर उसके बारे में शोध हुआ कि ये बंदा लंबा क्यों, ये गोरा क्यों, ये काला क्यों, ये इसका व्यवहार ऐसा क्यों, ये शोध हुए। उसके बाद उन शोधों के निष्कर्ष निकले, जो कि आज काम बहुत ही मंद गति से हो गया, उस बारे में कोई शोध ही नहीं, ज्योतिष पर शोध ही नहीं होता ढंग से। तो वो उन शोधों का जो हल है, उससे वो विज्ञान विज्ञान बना। चिकित्सा शास्त्र है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, शोध ही नहीं होंगे, पुरानी बातों पर आप अटके रहोगे तो वो भी विज्ञान नहीं कहलाएगा ना। मेडिकल में है, देखिए मैं बच्चा था, किसी को आग लग जाए, अग्निकांड में आ जाए, तो लोग कहते थे, उस जमाने लोग कहते थे कि इसको पानी मत डालो, उसको कंबल से उड़ा दो ना। फिर शोध हुए, ये हुआ, तो धीरे धीरे ये कहा कि नहीं नहीं कंबल नहीं उड़ाना है, आपको उस पर पानी डाल देना है। क्योंकि कोई आदमी जल रहा है, तो जैसे भात पकाते हैं ना, आपने भात बन रहा है गर्मी से और गैस बंद हो गई, आपने फिर रख दिया, तो उसकी जो इनर हीट है वो उससे भी पकता रहता है। तो ऐसे अगर कोई बंदा जल गया और आपने उसकी आग बुझा दी, लेकिन इनर हीट से उसके इंटरनल जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो फिर भी जलना शुरू करेंगे। तो उसको कंबल उड़ाएंगे तो वो गर्मी से बनी रहेगी और अंदर टिश्यूज जलेंगे, तो वो थ्योरी गलत थी। आप पानी डालेंगे, कूलिंग होगी, तो वो टिश्यूज का जो इनर बर्निंग है वो बंद हो जाएगी। तो ये सोच से उससे आया, तो जो पहले था फिर बदला। तो इसका ये मायने थोड़ी है कि वो चिकित्सा वैज्ञानिक कहीं अतार्किक है या वो कुविज्ञान है। तो विज्ञान, हर विज्ञान में समय के साथ साथ रिसर्च होना, शोध होना जरूरी होता है। और ये सारी चीजों में, चाहे वे आयुर्वेद हो, ज्योतिष विज्ञान हो, वो उनमें गड़बड़ी है कि उनमें शोध नहीं हुए, उनमें रिसर्च आगे नहीं बढ़ी, और जो उसका मूल गुण था, जो उनकी मूल बातें थी, उस पर चर्चा नहीं हुई, और उसके पाखंड में ज्यादा चर्चा हुई ना। तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ी गड़बड़ी। तो मैं इसके प्रथम चरण में कि कुंडली, जो जन्म कुंडलियां होती हैं, वो विज्ञान क्या है। तो कल मैं चाहूंगा कि आप क्या कहते हैं, फिर कोई सवाल हो, मठपाल जी कहने ज्ञान देने के लिए मैं चचा मैं आपको क्या ज्ञान दूंगा, लेकिन चचा हमारे बहुत ज्ञानी इस मामले में। तो फिर भी कोई सवाल हो तो आप पूछें, तो मैं कल आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली क्या होती है, और जन्म कुंडली से आपका के जीवन में क्या लाभ हो सकता है, और उसको किस तरह समझा जाना चाहिए, किस तरह समझा अब तक नहीं गया है। तो उन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा अंधेरा भी हो गया, तो सभी को प्रणाम, आप लोगों को नमस्कार।